एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर की तरह है। यहाँ पर 125 प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक उसी तरह से 125 प्रश्न आपके विभिन्न क्षेत्रों से आपको मिलेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में, आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अभी एलोरा में कुल टोटल कितनी गुफाएं, उनकी संख्या कितनी है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 34 गुफाएं हैं। टोटल अभी वर्तमान में एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, धारापुरी प्राचीन नाम किस गुफा का है? तो धारापुरी, सबसे पहले धारापुरी किस गुफा को कहते थे? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा एलिफेंटा, ऑप्शन सी, एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पूछा गया है सिरोही, सांवर, देवगढ़, वाशवाड़ा की चित्रकला शैली के मूल केंद्र कौन से हैं? तो ये सारे मूल केंद्र मेवाड़ शैली के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो सिरोही, सांवर, देवगढ़, बांसवाड़ा की चित्रकला शैली का मूल केंद्र मेवाड़ शैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, नागरीदास किस शैली के हैं? नागरीदास, तो नागरीदास किशनगढ़ शैली के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निहाल चंद, अमीर चंद, सीताराम, भवानीदास किस चित्रकला से संबद्ध है? तो ये सब चित्रकार जो हैं किशनगढ़ शैली से संबद्ध हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। निहाल चंद, अमीर चंद, सीताराम, भवानीदास ये किशनगढ़ शैली से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। साहिबदीन, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रुकनुद्दीन, साहिबदीन और मस्तराम किस चित्रकला शैली से संबद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली से लोग संबद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नव्य नृत्य कला आंदोलन, नव्य नृत्य कला आंदोलन के नायक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो नव्य नृत्य कला आंदोलन के जो नायक थे अवनींद्रनाथ ठाकुर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जय हनुमान एवं मेघदूत का चित्रण किसने किया था? तो जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, औरंगजेब का बुढ़ापा किस चित्रकार ने चित्रित किया? औरंगजेब का बुढ़ापा जो चित्र है उसको चित्रित करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार चटर्जी। ये चित्र है प्रमोद कुमार चटर्जी का, नर्तकी आम्रपाली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया? बादामी गुफा का निर्माण किस शासक ने किया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चालुक्य वंश, चालुक्य वंशियों ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज जो चित्र बना हुआ है उसका चित्रण किसने किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रातःकालीन नाश्ते की मेज हावेल का चित्र है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, हावेल। प्रातःकालीन नाश्ते की मेज जो चित्र बना हुआ उसको बनाया हावेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्रण किसने किया? तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो चित्र बना है उसको नंदलाल बोस ने किया है। और नंदलाल बोस को मास्टर मोशाय भी कहा जाता था।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। बंगाली शरणार्थी का चित्रण किसने किया? बंगाली शरणार्थी का चित्रण करने वाले कौन हैं? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मनीष डे। मनीष डे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर पूछा गया है काला घोड़ा किस चित्रकार का चित्रण है? काला घोड़ा, तो काला घोड़ा का चित्रण करने वाले हैं यामिनी राय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और घोड़ा अगर है तो एम एफ हुसैन ने उसको बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। यशोदा एवं बालक कृष्ण, यशोदा एवं बालक कृष्ण की रचना चित्र किसने की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शैलेंद्र नाथ डे। तो यशोदा एवं बालक कृष्ण ये जो रचना है शैलेंद्र नाथ डे की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। बरामदे का हाथी चित्र किसने बनाया? बरामदे का हाथी, तो इसको बनाने वाले हैं याग्नेश शुक्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। बरामदे का हाथी जो चित्र है याग्नेश शुक्ला का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। राम दरबार, नल दमयंती, दुष्यंत, शकुंतला का चित्रण किसने किया? ये सभी चित्रण किए हैं राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। बापू का महाप्रयाण, बापू का महाप्रयाण चित्र की रचना किसने की? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विनायक मासौजी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा, युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा इस चित्र को किसने बनाया है? तो इस चित्र को बनाने वाले हैं नंदलाल बोस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। बालों से पानी निचोड़ती बालिका चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो बालों से पानी निचोड़ती जो चित्र बना है उसको बनाने वाले हैं अब्दुल रहमान चुगताई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। सन्यासी के भेष में बुद्ध, सन्यासी के भेष में बुद्ध चित्र किसने बनाया? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पुतिन बिहारी दत्त। सन्यासी के भेष में जो चित्र है वो पुतिन बिहारी दत्त के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। चांदनी रात में गंगा, चांदनी रात में गंगा चित्र किसने बनाया था? तो चांदनी रात में गंगा का जो चित्र बना हुआ है उसको बनाने वाले हैं मुकुल चंद डे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रभाववाद का चित्रकला का विकास कब हुआ? प्रभाववाद चित्रकला का विकास कब हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1863 ईस्वी में प्रभाववाद का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रभाववाद के जनक किसे माना जाता है? तो प्रभाववाद के जनक के रूप में एडगर माने को मानते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, एडगर माने प्रभाववाद के जनक है। अगला प्रश्न है, नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया? नव प्रभाववाद को विकसित करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा जॉर्ज सोरा। तो नव प्रभाववाद को किसने विकसित किया? जॉर्ज सोरा ने विकसित किया। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से चित्रवाद का विकास हुआ। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रभाववाद का विकास हुआ। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से प्रभाववाद का विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। सेजान मातिस डेरेन किस चित्रकलावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे? सेजान, माचिस और डेरेन। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रभाववाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। चित्रकार की कल्पना को साकार करना, चित्रकार की कल्पना को साकार करना किस वाद का उद्देश्य था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतीकवाद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रतीकवाद चित्रकला के प्रणेता कौन है? प्रतीकवाद चित्रकला के प्रणेता कौन थे? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गोंग। प्रतीकवाद चित्रकला के प्रणेता गोंग को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। फावत कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? फावत कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में फावत कला की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। फावत कला का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा? फावत कला का सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। वाक और पिकासो किस वाद के चित्रकार थे? ब्राक और पिकासो, ब्राक और पिकासो किस वाद के चित्रकार थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए घनवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। पिकासो की 3 नर्तक का चित्र कब प्रकाश में आया? पिकासो की 3 नर्तक, तो 1925 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। अभिव्यंजनावाद का उत्थान किस देश में हुआ? अभिव्यंजनावाद का उत्थान किस देश में हुआ? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। दादावाद चित्रकला कब विकसित हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, दादावाद चित्रकला कब विकसित हुई, किस सन में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1916, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। दादावाद के प्रणेता कौन थे? दादावाद के प्रणेता कौन थे? तो मार्शल धूसा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। रूबेंस, पीटर ब्रुगेल और टर्नर किस चित्रकलावाद से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी यथार्थवाद। रूबेंस, पीटर ब्रुगेल, टर्नर ये यथार्थवाद चित्रकला से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। फ्रायड के मनोविश्लेषण वाद किस चित्रकला से संबद्ध है? तो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद किस से संबंध रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अति यथार्थवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर पूछा गया है पियर रेस्तानी एवं ईव क्लेम किस वाद की स्थापना करने वाले हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नव यथार्थवाद। तो पियर रेस्तानी एवं ईव क्लेव ने नव यथार्थवाद की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। देलोन, लेंजे, ब्रूस, मार्सेल किस चित्रकलावाद के चित्रकार थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी वस्तु निरपेक्ष कलावाद। तो देलोन और लेंजे और ब्रूस और मार्सेल एक वस्तु निरपेक्ष कलावाद के चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। और आप सभी लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 43 में पूछा गया है कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार इसमें से चार्ल्स क्यूरी हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। पाप चित्रकला का उदय किस देश में हुआ? पाप चित्रकला का उदय किस देश में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न, लियोनार्डो दा विंची का जन्म किस देश में हुआ? लियोनार्डो दा विंची का जन्म किस देश में हुआ? तो इटली में हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, इटली में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। अंतिम भोज, मोनालिसा, शिशु के साथ मैडोना ये रचना किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची की। तो अंतिम भोज, मोनालिसा, शिशु के साथ मैडोना ये रचना लियोनार्डो दा विंची का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो 1475 ईस्वी में। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। नूर का नशा, नूर का बलिदान, प्रलय, आदम का निर्माण ये रचना किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो की रचना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। पाब्लो पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? पाब्लो पिकासो का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा, स्पेन में। तो पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। पिघलती घड़ियाँ, जलता हुआ जिराफ, ईसा का कुशलारोपण किसकी चित्रकला है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सलाडोर डाली का है। ये रचना किसकी है? सलाडोर डाली की है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार करने वाले हैं मार्क्स एंड साल्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था? जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था, किस सन में? तो 1859 ईस्वी में जॉर्ज सोरा का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, वंचित आत्माएं किसकी चित्रकारी है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फर्नाड होडलर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, मृत्यु का कमरा, बीमार लड़की, मृत माता की रचनाकार के चित्रण कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड मुंच। तो मृत्यु का कमरा, बीमार लड़की, मृत माता, इसके रचनाकार हैं एडवर्ड मुंच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, गिटार, खोपड़ी किस चित्रवाद की रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, घनवाद। ये किसकी रचना है? घनवाद की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, निसर्ग का इतिहास चित्र संग्रह किसने प्रकाशित कराया? तो इसको प्रकाशित कराने वाले हैं मार्क्स एंड साल्ट। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। निसर्ग का इतिहास जो चित्र श्रृंखला है उसको प्रकाशित करने वाले मार्क्स एंड साल्ट हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, सर्कस, श्रृंगार, नृत्य मंच, भिन्न मुद्राएं किसकी रचना है? तो सर्कस, श्रृंगार, नृत्य मंच, भिन्न मुद्राएं, ये रचना किसकी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सोरा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, गेहूं के खेत में कौवा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। गेहूं के खेत में कौवा, आलूखोर, नाइट कैफे किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वान गॉग की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, कुमुदनी के फूल सूखी घास के ढेर किसकी रचना है? कुमुदनी के फूल सूखी घास के ढेर किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, क्लॉड मोनी की है। एक रचना किसकी? क्लॉड मोनी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, विलियम टर्नर का जन्म कहाँ पर हुआ था? विलियम टर्नर, तो देखिए विलियम टर्नर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे जितने लोगों ने किया बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। टर्नर का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, स्वर्ग नरक, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये जो चित्र है किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, माइकल एंजेलो की। ये रचना किसकी है? माइकल एंजेलो की है। स्वर्ग नरक, द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, ये रचना है माइकल एंजेलो की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, देश त्याग योम डॉन क्विक्सोट किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दोमिए की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63, पांचवी मोहर की कथा किसकी रचना है? पांचवी मोहर कथा की रचना किसकी है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एल ग्रेको की है, एल ग्रेको की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, कृत्रिम प्रकाश में निवस्त्र स्त्री, कृत्रिम प्रकाश में निवस्त्र स्त्री किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बोन्नार। ये किसकी रचना है? बोन्नार की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, ईसा और व्यभिचारिणी किसकी रचना है? ईसा और व्यभिचारिणी, ऑप्शन बी सही होगा, नोल डे की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66, एंडी वारोल कहाँ के चित्रकार हैं? एंडी वारोल कहाँ के चित्रकार हैं? ऑप्शन डी सही होगा, अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67, डेविड किस देश के चित्रकार हैं? डेविड किस देश के चित्रकार हैं? तो मैक्सिको के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डेविड मैक्सिको के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 के बाद 68, यहाँ पर पूछा गया क्रिएशन ऑफ एडम चित्र किस चित्रकार का है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, माइकल एंजेलो का है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। कंप्यूटर कलाकृति चित्र किसकी है? कंप्यूटर कलाकृति ये जो चित्र है वो किसकी है? ऑप्शन ए सही होगा, साकोन लेन का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। जीने से उतरती नग्नाकृति के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, मार्शल धूषा। जीने से उतरती नग्नाकृति के चित्रकार है मार्शल धूषा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। मांड का आनंदोत्सव के चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी सही होगा, जॉन मीरो। तो मांड का आनंदोत्सव के चित्रकार हैं जॉन मीरो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72। बृहद आकाश गंगा का चित्र किसने बनाया? तो वारसेली ने बनाया, वारसेली ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। साकरटीज की मृत्यु के रचनाकार कौन है? साकरटीज की मृत्यु के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, दावी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। भारतीय लड़कियां एवं नारी के चित्रों को किसने बनाया? तो भारतीय लड़कियां एवं नारी के चित्रों को बनाने वाले हैं अमृता शेरगिल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। लेखन कला का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो लेखन कला का विकास जो माना जाता है इन चारों विकल्पों में सबसे सही विकल्प है ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न देखते हैं मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 250। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलाक्षर थी, कीलाकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। मृत आत्माओं की पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुई? तो मृत आत्माओं की पुस्तक मृत समय प्रकाशित हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। चित्रलिपि संसार को किसकी देन है? चित्रलिपि संसार किसकी देन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चीन की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बारामीर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बारामीर ने बृहद संहिता लिखी है। प्रश्न नंबर 81। ब्रह्मस्फुट की रचना किसने की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं सुश्रुत ग्रंथ का संपादन किसने किया? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नागार्जुन। सुश्रुत ग्रंथ का संपादन करने वाले नागार्जुन है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। सिद्धांत शिरोमणि के रचनाकार भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? अष्टांग हृदय के लेखक, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, वाणभट्ट। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? वाणभट्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने किया? मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है महाभाष्य किसकी प्रस्तुति है? महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य जो लिखा है पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक तो पाणिनि है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। बुद्धचरित सौंदरानंद सरितपुत्र प्रकरणम किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अश्वघोष। बुद्धचरित सौंदरानंद सरितपुत्र प्रकरणम ये अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91।
वृत्त कथा के लेखक कौन है? वृत्त कथा के लेखक, सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुणाज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। प्रज्ञा परमिता के लेखक कौन है? प्रज्ञा परमिता के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही का नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं कालिदास। इन सभी ग्रंथों की रचयिता कौन है? कालिदास है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभवम की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन है? देवी चंद्रगुप्त का लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए विशाखदत्त। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। काव्यदर्श के लेखक कौन है? काव्यदर्श के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डांडी। काव्यदर्श के लेखक डांडी है। प्रश्न नंबर 96। प्रमाण समुच्चय के लेखक कौन है? प्रमाण समुच्चय के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा दिग्नाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। प्रजातंत्र और हितोपदेश, प्रजातंत्र एवं हितोपदेश के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्तम, सही जवाब ऑप्शन सी होगा भास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। उत्तर रामचरित मालती माधव के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 100। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयदेव। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा वेद व्यास। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका को किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105। रिपब्लिक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। पायोटिक्स के लेखक कौन है? पायोटिक्स के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा प्लेटो। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। मकाना के लेखक कौन है? तो जय सियारी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा मकाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। अलिफ लैला के लेखक कौन है? अलिफ लैला के लेखक है जय सियारी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिरदौसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन है? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा दांते। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार हैं दांते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111। अफ्रीका कैवलियर लेटर्स ऑन रेस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन सी होगा पेट्रॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। डेकामरान की कहानियां के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सिडनी। डेकामरान की कहानियों के लेखक सिडनी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 113 नंबर। द प्रिंस द आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी
मैकियावेली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सी होगा चैंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। प्रेफेस टू द डिस्कवरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लेखक कौन? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए जॉन फो। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। इंग्लिश फ्रांसीसी बेकन का जनक कौन था? तो इंग्लिश फ्रांसीस बेकन का जनक प्रोटाक्ट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117। इंग्लिश नोवेल के जनक कौन है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा थैकरे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। तमिल भाषा का सबसे तुर्कल्लर का रचनाकार कौन है? तुर्कल्लर का रचनाकार कौन है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। रामायण का असमिया भाषा में अनुवाद किसने किया? रामायण का असमिया भाषा में अनुवाद करने वाले कौन हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी माधव कदाली। रामायण का असमिया भाषा में अनुवाद करने वाले हैं माधव कदाली। अगला प्रश्न, असमिया के किस रचनाकार को मृत्युंजय ग्रंथ का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो मृत्युंजय ग्रंथ का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। सिद्धेश्वर परिंदा किस साहित्य के व्यास माने जाते हैं? सिद्धेश्वर परिंदा किस साहित्य के व्यास माने जाते हैं? तो उड़िया साहित्य के व्यास माने जाते हैं सिद्धेश्वर परिंदा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। उड़िया भाषा के बहुचर्चित चमन एवं गुम्बा उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी सीगा फकरी मोहन सेनापति। बहुचर्चित उपन्यास चमन एवं गुम्बा के लेखक है फकरी मोहन सेनापति। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। तेलुगु भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? तेलुगु भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए। तेलुगु भाषा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव संस्कृत का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। पंप, रन, मूल, कन्नड़ भाषा के 3 रत्न किस सदी के माने जाते हैं? तो ये 10वीं सदी के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125 और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। पूछा गया है कि उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ? लखनऊ से हुआ कि दिल्ली से हुआ, कर्नाटक से हुआ या केरल से हुआ? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रश्न पत्र के साथ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। और आपकी परीक्षा ये मान के चलिए कि फरवरी माह में करा जाएगी जैसा कि उम्मीद है, और ये संभावित भी है फरवरी माह में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।